इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको भी इससे रिलेटेड बच्चों मैंने 3-4 एग्जांपल्स करवानी है। ये एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, जस्ट सारे का सारा पिछला काम है। अगर आप लोग पिछला काम साथ साथ करते रहे हो तो वही कॉन्सेप्ट लगाने और हमने डायरेक्ट बता देना है। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा है कि आप प्रूव करें कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर जो है उनका कार्डिनल नंबर आपके पास कंटिन्यूम यानी सी है। आपने ये चीज़ शो करवानी है कि आर पॉजिटिव का आपके पास कार्डिनल नंबर सी है। आप लोग लिखोगे वी नो डैट के कार्डिनल नंबर ऑफ आर इक्वल टू सी होता है। अगर आप आर पॉजिटिव के साथ बाइजेक्शन शो करवा दो तो आप कह सकते हो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो दोनों का कार्डिनल नंबर आपके पास सेम होगा। ठीक है, अब ये काम हमने पहले पीछे किया हुआ है। आपने क्या करना है, आप एक फंक्शन डिफाइन कर दोगे, जिस चीज़ का कार्डिनल नंबर शो करवाना है उसके साथ बाइजेक्शन डिफाइन कर दो। आप लेट कर लोगे कि आपके पास आर से आर पॉजिटिव पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि ई की पावर एक्स, और ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हुई हूँ। आप बताओगे कि इनके दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसे बाइजेक्टिव प्रूव करोगे कि ये 1 भी है, ये ऑन टू भी है। अगर ये 1 और ऑन टू प्रूव हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी आर पॉजिटिव के इक्विवेलेंट है। और अगर ये इसके इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएगा, आप कहोगे आर का कार्डिनल नंबर सी था, तो यहाँ से ये चीज़ पता चल जाती है आर प्लस का कार्डिनल नंबर भी आपके पास आ गया सी। वही सारा काम है, जस्ट आपको पिछले फंक्शंस की बाइजेक्शन का फंक्शन याद होना चाहिए। वही फंक्शन लिखोगे, वही 1 प्रूव करोगे, वही ऑन टू प्रूव करोगे, इक्विवेलेंट शो करवा के बता दोगे कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है आपने प्रूव करना है कि जो ओपन इंटरवल 0-1 है उसका कार्डिनल नंबर भी आपके पास सी है। अब बच्चों इस नोट्स के ऊपर हर क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड थोड़ा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों पे डिपेंड करते हैं। अगर आप वो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को हर एक का सेकंड मेथड करवाऊंगी क्योंकि उसमें सारा आपका प्रीवियस काम यूज़ हो रहा होगा और आप लोग बच्चों ईजिली वो कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपने ये चीज़ शो करवानी है कि इसका कार्डिनल नंबर भी आपके पास इक्वल टू सी है, तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी। अगेन आप लोग इसको सेकंड वे से करोगे, अगर आप लोगों को ये मेथड इजी लगता है, अदरवाइज आप ये वे भी कर सकते हो। इस वे में आप बताओगे कि आर का कार्डिनल नंबर भी आपके पास सी होता है। अगर हम ये चीज़ शो करवा दें कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो इसका भी कार्डिनल नंबर सी शो हो जाएगा। आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है कि आर से लेके 0-1 पे एक फंक्शन बाइजेक्टिव एग्जिस्ट करता है जो कि आपके पास सिस्टम के इक्वल था, और आपको मैंने तब कहा था आपने ये फंक्शन याद कर लेना है। आप ये वाला फंक्शन डिफाइन करोगे, प्रीवियस सारे का सारा काम करोगे, आप इसे 1-1 प्रूव करोगे, ऑन टू प्रूव करोगे। जब ये दोनों इक्विवेलेंट आ जाएंगे, आप कहोगे ये दोनों इक्विवेलेंट है, जो इसका कार्डिनल नंबर है वही इसका कार्डिनल नंबर होगा। यहाँ से आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी कि इन दोनों का कार्डिनल नंबर आपके पास सेम है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के लेक्चर के। अब यहाँ पे आपसे कहा हुआ है आपने बताना है कि आपके पास क्लोज्ड इंटरवल अगर आ जाए उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, अगर आपके पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल आ जाए उसका कार्डिनल नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे भी बच्चों इसका फर्स्ट वे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था बच्चों, यहाँ मैं क्रॉस लगा रही हूँ। अगर आप लोग चाहो फर्स्ट वे कर सकते हो, बट मैंने आपको फर्स्ट वे नहीं करवाना, मैं आपको ईजी वे बताऊँगी, आप सेकेंड वे पे आओ। अच्छा बच्चों, जब आप लोगों ने इंटरवल की फॉर्म में आना है ना, इंटरवल की फॉर्म का आपने शो करवाना है, उसके लिए आपने वो थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करनी है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में करवाई थी। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक अनकाउंटेबल सेट है, उसका कोई ना कोई काउंटेबल सबसेट ऑफ बी एग्जिस्ट कर रहा होता है और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पे आप ये वाली स्टेटमेंट लिख के उसको वर्डिंग की फॉर्म में बता दोगे कि वो आपके पास उसका कार्डिनल नंबर क्या एग्जिस्ट करता है। अब आपने पहले इसका कार्डिनल नंबर निकालना था। आप कहोगे कि ये आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट है, और हमें पता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हर अनकाउंटेबल का कोई ना कोई काउंटेबल सबसेट एग्जिस्ट करता है। तो जो बच्चों एंड पॉइंट्स होते हैं हमेशा वो काउंटेबल सबसेट होते हैं किसी भी इंटरवल के। तो आप कहोगे ए के जो आप अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ 0 और 1, देखो ये फाइनाइट है तो ये काउंटेबल होंगे, तो आप कहोगे इसका कार्डिनल नंबर का इस सेट का ये आपके पास काउंटेबल सबसेट एग्जिस्ट करता है। अगर ये काउंटेबल सबसेट बी एग्जिस्ट करता है तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इक्विवेलेंट होता है ए माइनस बी के। तो मैं यहाँ से अगर ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लूँ तो ए में से अगर मैं बी को माइनस कर दूँ पीछे 0-1 इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इक्विवेलेंट होता है ए माइनस बी के। तो यहाँ से आप कहोगे यानी कि 0-1 इंटरवल इक्विवेलेंट आ गया है 0-1 ओपन इंटरवल के, और हमें पता है 0-1 ओपन इंटरवल का कार्डिनल नंबर भी हमारे पास सी होता है, क्योंकि आर और इन दोनों का आप लोगों को बच्चों वैसे ही पता होना चाहिए कार्डिनल नंबर सी होता है। तो आप कहोगे कि इसका कार्डिनल नंबर सी होता है और ये चीज़ इसकी इक्विवेलेंट आ गई है। डेट्स वाई आप कहोगे कि आपके पास इसका कार्डिनल नंबर सी था तो ये